नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात इस देश के दो ऐसे ताकतवर पॉलिटिशियन की करने जा रहे हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में जब चाहा जिसको चाहा उसको ध्वस्त किया। जी हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी से अपने राजनीतिक जीवन का सफर की शुरुआत कर आज देश के प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के दूसरे जो हैं, गुजरात के एक मंत्री पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाला शख्स बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गया और आज देश का गृह मंत्री है। और ये दो ऐसे मजबूत शख्सियत हैं जिनके इशारों के बगैर इस देश में पत्ता तक नहीं हिलता है। बगैर इनकी अनुमति का कोई फाइल मूव नहीं होता है। पूरे देश से इसने, सच कहिए तो कांग्रेस मुक्त का इन्होंने नारा ही नहीं दिया, कांग्रेस मुक्त करके भी दिखा दिया। 10 वर्षों से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज, 15 वर्ष तक रहेंगे, ये भी इस बार की जीत से मोहर लग चुकी है। लेकिन बिहार और झारखंड दो ऐसा राज्य है जो इन दोनों को कभी भी बख्शा नहीं है। या यूं कहिए कि बिहार और झारखंड को लेकर इन दोनों की व्यक्तिगत लड़ाई हो या फिर राजनीतिक लड़ाई, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। बिहार में तो सरकार ही नहीं बना पाई है, बहुत कोशिश की है। नीतीश के सहारे सत्ता में इनकी जगह है, जब नीतीश चाहता है इनको बाहर कर, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देता है। झारखंड जिस वक्त 2014 में वो आए थे, उस वक्त भले बीजेपी की सरकार थी, लेकिन दूसरे टर्म जीतने के बाद मतलब 10 वर्षों तक अब वहाँ बीजेपी की सरकार की कोई गुंजाइश नहीं है। पहले कार्यकाल में झारखंड में इन्होंने हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए जितनी भी तरह के हथकंडे हो सकते थे सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन झारखंड में न ईडी चला, न सीबीआई चला, न चिराग मॉडल चला। और याद करिए कि झारखंड में इनके जो सबसे चहेते थे या आज भी जो सबसे चहेते हैं रघुवर दास, उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी का नेता सरयू राय टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। और अमित शाह के लगातार कैंप करने के बावजूद भी, मोदी के कई कार्यक्रम होने के बावजूद भी बुरी तरह से इनके मुख्यमंत्री और दोनों शाह और मोदी के सबसे चहेते करिंदे रघुवर दास को हार की मुंह खानी पड़ी। इस बार भी कुछ इसी तरीके की चीजें चलाने की कोशिश हुई, लेकिन झारखंड में क्या हश्र हुआ आपको मालूम है। इन दिनों बिहार में भी कुछ इसी तरीके का खेला चल रहा है। जहां व्यक्तिगत लड़ाई की बात करें तो सुनील सिंह, जिनकी लड़ाई नीतीश से है, और आजकल नीतीश की लड़ाई में केंद्र की सरकार भी सहभागी होते हुए दिखते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनको पता है कि इस दौर में नीतीश को खुश रखना उनकी मजबूरी भी है। सुनील सिंह की पहले इन लोगों ने सदस्यता समाप्त की। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट तो नहीं सुनाया है, लेकिन अंतरिम रोक लगाकर संकेत तो साफ दे दिया है। भले जजमेंट के बीच भी अभी जो कोर्ट में आजकल चलता है वो चीज़ें चलेंगी। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि बहुत कहना मुश्किल है कि आजकल कोर्ट किस तरीके से फैसला देती है। लेकिन डिस्को मैन का भी चेयरमैन वो नहीं बने, इसके लिए अमित शाह ने एड़ी चोटी एक लगा दिया। पहले तो इसके उम्मीदवारों को हराने के लिए उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखकर वोटर लिस्ट से लेकर सभी जगहों पर मनमानी करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम कहीं न कहीं उस तरीके से शाह के साथ खड़ा नहीं रह सका जिस तरीके से अन्य राज्यों में शाह के साथ खड़ा दिखता है। चुनाव हुआ, जीत गए, लेकिन जीते हुए उम्मीदवार को उन्होंने प्रमाण पत्र नहीं दिया। फिर हुआ कि रिकाउंटिंग होगा, रिकाउंटिंग में भी वो जीत गए। अब एक नया खेल शुरू हुआ है। जिन 3 सदस्यों को चेयरमैन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है
वो नियुक्त करते हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त करती है। आते आते राज्यपाल साहब गैर संवैधानिक कार्यों पर हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो सुनील सिंह के आरोप लगा रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। ये नॉमिनेट करने का अधिकार राज्यपाल को है ही नहीं। ये बोर्ड जो जिनको 3 नामों का को नॉमिनेट करती है, उनको वोट देने का भी अधिकार नहीं होता है। और राजभवन ऐसे ही जो बोर्ड के द्वारा स्वीकृत होता है उसको नोटिफाइड करता है, लेकिन सब कुछ उलट हो रहा है। तो यहाँ भी जो व्यक्तिगत लड़ाई सुनील सिंह से लड़ी जा रही है, अभी तक शाह सफल नहीं हुए और अब एक नया दाव खेला है उन्होंने। ये दाव भी कितना सफल होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से अन्य सदस्यों को तोड़ने की कोशिश, जो जीत कर आए हैं, 12 सदस्य जीत के आए हैं सुनील सिंह के पैनल पर, उसको तोड़ने की कोशिश ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ज़बरदस्त लॉबी लगाई गई है। कई बिहार सरकार के मंत्री इस खेल में शामिल हैं कि किसी तरीके से सुनील सिंह को विश्व कुमार का चेयरमैन नहीं बनने दिया। तो यहाँ भी ये व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार भी जब जब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने की कोशिश किया है बिहार में, दिग्विजय सिंह याद करिए, निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव हराया है। और हमें याद है कि 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शन में दिग्विजय सिंह के चुनाव जीतने की वजह से जदयू ने नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किए थे। उस हार से इतने सदमे में थे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्रभुनाथ सिंह भी इनके कलेजे पर बैठ के इनके उम्मीदवार पीके शाही को चुनाव हराए। उस दौर में भी वो कुछ नहीं कर पाए। नरेंद्र सिंह भी कुछ उसी अंदाज में बगावत भी किए, अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को विधायक भी बनाया और फिर मंत्री बनाने को लेकर भी नीतीश को मजबूर किया। तो व्यक्तिगत लड़ाई में नीतीश भी सफल नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार शाह, मोदी और नीतीश एक साथ हैं। वैसे बिहार की सियासत और झारखंड की सियासत में अभी तक व्यक्तिगत लड़ाई में न सरयू राय को हरा पाए शाह और मोदी, न दिग्विजय सिंह को नीतीश हरा पाए। और हमें लगता है कि सुनील सिंह को भी हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर बिहार और झारखंड में रखा क्या है, जो शाह और मोदी के उस बादशाहत को स्वीकार करने को आज भी तैयार नहीं है, जिसकी बादशाहत पूरे देश ने स्वीकार कर ली है। कुछ तो बात है, कुछ तो चीज़ें हैं जो बिहार झारखंड, जो संयुक्त बिहार कह सकते हैं, वो उनकी बातों में नहीं आ रहा है। उनकी मनमर्जी नहीं चलने दे रही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, या फिर जनता हो। वोट देने के वक्त में वो चीज़ें वो दिखा देते हैं। यहाँ का ब्यूरोक्रेसी भी बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी बिहार में भले ही नीतीश कुमार उस मानसिक हालात में नहीं है। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को नीतीश के फोल्डर से बाहर निकाला जाए, इसकी भी कोशिश रोज होती है। बीजेपी की बातों का तवज्जो दिया जाए बिना किसी हो हल्ला के। डीएमएसपी से लेकर डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, दीपक बाबू सब बीजेपी के अनुसार काम करे, इसकी कोशिश चल रही है। शाह पूरे दमखम से इस कोशिश में शामिल है। कुंदन कृष्णन की बिहार वापसी में भी बड़ी भूमिका रही, लेकिन यहाँ आते ही चीज़ें बदलता हुआ दिखने लगा है। कमिटमेंट तो है तो नीतीश के साथ ही है। अभी भी वो शाह को वो पकड़ और मोदी की वो पकड़ बिहार के ब्यूरोक्रेसी में नहीं हुआ है, जैसे झारखंड में भी नहीं हुआ है। मतलब पॉलिटिशियन से लेके ब्यूरोक्रेसी तक शाह और मोदी की बादशाहत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जैसे अभी झारखंड के चुनाव में वहाँ की जनता ने शाह और मोदी के अरमानों पर पानी फेर दिया, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? नीतीश को जिस तरीके से अप्रासंगिक करने की कोशिश चल रही है और जिस स्तर पर चल रही है, यहाँ भी 2 तरह के गेम चल रहे हैं। सुनील सिंह को बेदखल करने के पीछे शाह की मंशा ये है कि वो एक बड़ा केंद्र है जहाँ से राजनीति की धाराएं मोड़ी जा सकती हैं, और लालू के वो करीबी है। उनके यहाँ तो सीबीआई और ईडी का रेड हुआ ही, अभी तक कुछ मिला नहीं है। सीबीआई के रेड के बावजूद भी सुनील सिंह डरे नहीं। तो फिर सुनील सिंह को की जो ताकत है विश्व कुमार, उस ताकत को ही ख़त्म कर दिया जाए, इस मुहिम में अब लगे हुए हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुनील सिंह इस
लड़ाई में जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन इतना तय मानिए कि जिस अंदाज में या जिस रफ्तार में या जिस अंदाजे बयां में बिहार के लोग शाह और मोदी को टक्कर देते आ रहे हैं, झारखंड के लोग टक्कर देते आ रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा कि शाह और मोदी बिहार और झारखंड में। राजनीतिक लड़ाई तो हार ही रहे हैं, व्यक्तिगत लड़ाई भी कई मुद्दों पर, कई मसलों पर देखा गया है जिसमें वो बुरी तरह से हारे हैं। ऐसे में सुनील कुमार मामले में भी कहीं शाह और मोदी को मुंह खाना पड़ जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो।